Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Simang and I help reader become more knowledgeable, skilled and professional by giving them the right knowledge. And if this is something that you want, make sure to click on that red subscribe button. And आज हम बात करने वाले हैं 5 ways जिससे आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हो. 5 ways by which you can create wealth and earn money through stock market. एंड अभी तक स्टॉक मार्केट बेसिस ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज़ में हमने बहुत सारी नॉलेज गेन की है. स्टॉक मार्केट के एब्सोल्यूट बेसिस से अभी हमने कैसे मूव करता है प्राइस, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, वो सब समझ लिया है. सो नाउ वी एक्चुअली नीड टू एंटर दिस एंटायर वर्ल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट, राइट. अभी हमको हमारे एक्शंस लेने स्टार्ट करने हैं जिसके लिए हमने टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को समझा. अभी हम एक्चुअल में समझेंगे कि हम कैसे एंटर हो सकते हैं, क्या क्या वेज है जिससे हम मनी एंड वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज वीडियो, 5 ways बाय विच यू कैन अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट. सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, let's dive into the video. Alright, so number one, first to be by which you can earn money is by stock trading. Yes, trading in stocks. So there are like 2000 shares in NSE and 2000 stocks in NSE, 5000 stocks in BSE. So you have a lot of options and a lot of stocks to trade and invest in. So आप stock trading कर सकते हो. अभी trading और investing में एक बहुत ही बड़ा difference है कि trading आप short term fluctuations में करते हो. शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस में करते हो मतलब कि आप मार्केट के 1 डे के मूवमेंट्स, 1 वीक के मूवमेंट्स, 1 मंथ के मूवमेंट्स, 1 ईयर तक के मूवमेंट्स को अगर आप प्रिडिक्ट करने के बाद बाय एंड सेल करने वाले हो, सो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रेडिंग. अभी इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है? इन्वेस्टिंग में अगर आप 1 ईयर से ज़्यादा उस स्टॉक को बाय करके होल्ड कर रहे हो, दैन यू आर डूइंग इन्वेस्टिंग. सो इन्वेस्टिंग में जस्ट यही है, यू बाय एंड होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टाइम, बट इन ट्रेडिंग यू फोकस ऑन बाइंग एंड सेलिंग एट द right time. All right, so that is what we mean by stock trading. There are a lot of stocks जिसको आप buy करके sell कर सकते हो. इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? You would be needing a lot of a little bit also, but yeah, some knowledge about technical analysis. Technical analysis की आपको ज़रूरत पड़ेगी. एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी that I have a series called as टेक्निकल एनालिसिस विथ हिमांगी, एंड ये मेरी सीरीज़ है ऑन यूट्यूब. एंड आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मेरी सीरीज़ को चेकआउट करना. टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जो भी एडवांस चीज़ें हैं इन द मार्केट मैं सीख रही हूँ और आपको सिखा रही हूँ. लाइक आई लर्न अबाउट चार्ट पैटर्न्स, तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाया. देन आई लर्न अबाउट इंडिकेटर्स, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया. देन बहुत सारी जो भी मैं सीखती हूँ मैं बनाती जाती हूँ, वीडियोज़ बनाती जाती हूँ. एंड लेट मी टेल यू गाइज, ये सारी जो भी नॉलेज है वो मैं एडवांस पेड कोर्सेज करके गेन करी, जो कि मैं आपके साथ फ्री में शेयर करी. सो डेफिनेटली गो एंड चेक दिस सीरीज आउट. इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में. नाउ देयर आर लॉट ऑफ वेज बाय विच यू कैन डू स्टॉक ट्रेडिंग. लाइक आप डेली, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो जिसमें आप डेली फ्लक्चुएशन को स्टडी करने के बाद आप एक दिन में एंटर करोगे, उसी दिन में एग्जिट हो जाओगे. दैट इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग. आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो. स्विंग ट्रेडिंग में यू फोकस ऑन मंथ वीकली. सो यू बाय ऑन अ सर्टन डे, देन आप उसको एक वीक के लिए या फिर उससे ज़्यादा के लिए होल्ड करके रखते हो. देन उसके बाद उसको सेल करते हो. आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो. पोजिशनल ट्रेडिंग में यू एक्चुअली बाय एंड देन होल्ड फॉर अ मंथ और सो. आप महीनों के लिए उस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हो एंड उसके महीने के बाद उसको सेल करते हो. देन यू कैन डू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग एज वेल. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, जिसके अंदर आप उसको फ्यू मंथ्स, मतलब कि आप उसको 6 महीने के लिए, 7-8 महीने के लिए होल्ड करके रखते हो उस स्टॉक को. एंड दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रेडिंग ओनली. सो या देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेज जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो. स्विंग ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग है, मंथली, आई मीन द पोजिशनल ट्रेडिंग इज देयर, एंड देयर इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग टाइप ऑफ ट्रेडिंग एज वेल. सो या यू कैन डू अ स्टॉक ट्रेडिंग in multiple different ways. And first way by which you can earn money through stock market is by stock trading. And remember, this require a lot of knowledge about technical analysis and understanding the market behavior, because short term में market बहुत ही फ्लक्चुएशंस देता है. एंड अगर आपने कुछ रॉन्ग डिसीजन लिया दैन यू कैन फेस अ लॉट ऑफ लॉस एज वेल. बट अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ अ बिट मोर सेफर, बट ट्रेडिंग इज़ अ लिटिल बिट रिस्की एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग. सो जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात निकली है, सो सेकेंड वे बाय विच यू कैन अर्न मनी
एंड क्रिएट वेल्थ थ्रू स्टॉक मार्केट इज़ बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. अगर आपको किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा भरोसा है कि बाय द years, over the decades, it is going to grow and it is helping me, it will help me to create my wealth, तो आप उसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हो. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में द थिंग दैट यू डू इज़ यू डू फंडामेंटल एनालिसिस. आप फंडामेंटली उस कंपनी को स्टडी करते हो एंड यू डिसाइड दैट वेदर यू वांट टू बी इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी और नॉट. जैसे कि आप रिलायंस को स्टडी कर रहे हो, यू हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट ऑन रिलायंस कि रिलायंस अभी और आगे बढ़ेगा, दैट इट इज़ गोइंग टू बिकम लार्जर एंड लार्जर एंड दिस विल हेल्प मी टू क्रिएट वेल्थ. तो आप क्या करते हो, आप यू बाय ऑन अ चीपर प्राइस एंड सेल मच हायर. तो अगर आप कोई भी स्टॉक देखो, जो भी निफ्टी 50 स्टॉक्स है, जो भी अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनीज है, उनका स्टॉक देखोगे, उनका चार्ट देखोगे, अगर मंथली टाइम फ्रेम भी अगर आप देखो ना, सो चार्ट विल ऑलवेज लुक समथिंग लाइक दिस. It will always, majority of the stock will always be this uptrend, like a rally kind of a situation, and that is the biggest perk of doing long term investing. Like you do long term investing for 6 years, decades, and even for 20-30 years. So this is one big advantage of long term investing, that risk कम होता है. अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया, अगर वो कंपनी फंडामेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन दैट कंपनी, and if you invest it at a cheaper rate and you hold it for a long time, and then you can create a lot of wealth because it is going to grow and grow and grow. लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर आप चार्ट को देखोगे तो वो हमेशा आपको ऊपर जाता ही देखेगा. अगर आप शॉर्ट टर्म में चार्ट देखोगे, जैसे कि 1 डे का देखो या फिर 15 मिनट का देखो, तो इट विल ऑलवेज लुक लाइक दिस. इट विल ऑलवेज लुक लाइक दिस. आपको हमेशा चार्ट अप ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन देता रहेगा. सो अगर आपको ये वाला मूव कैप्चर करना है, सो यू नीड टू डू ट्रेडिंग. लेकिन अगर आपको ये पूरा मूव कैप्चर करना है, देन यू नीड टू डू व्हाट, इन्वेस्टिंग. सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दी फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग. एंड इन्वेस्टिंग का पर्क क्या है, and investing में there is a very less risk which is involved. So this is the second way by which you can earn money from stock market, which is by investing. Now let's have a look at the third one. Now the third way by which you can earn money through stock market is called as dividend income. What do we mean by dividend? So जब भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है बाय सेल एंड ओवरऑल बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट जनरेट होता है, सो कंपनी समटाइम्स डिसाइड कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को देगी या फिर अपने इन्वेस्टर्स को देगी. सो जैसे कि कंपनी का प्रॉफिट था सम 1 करोड़, लेट्स हैव एन एग्जाम्पल. सो 1 करोड़ अगर उसका प्रॉफिट था, तो कंपनी माइट डिसाइड कि उसमें से 10 लाख के हम डिविडेंड्स डिक्लेयर करते हैं. सो डिविडेंड्स आपको मिल सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू आर ओन. सो या ये आप डिविडेंड से भी आप मनी अर्न कर सकते हो. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी यहाँ पे. सो जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया ऑन दिस डेट, देन यहाँ पे डिक्लेयर किया, यहाँ पे डिक्लेयर किया. सो कुछ कंपनियाँ रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड्स देती है, सो आपको रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम मिल सकती है. सो या दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय डिविडेंड. आप डिविडेंड से भी स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो. सो दीज आर द पर्क, दिस इज अनदर पर्क ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म. आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट मिल सकता है. नाउ द फोर्थ वे इज नोन एज म्यूचुअल फंड्स, or the fourth way is known as mutual funds or ETF. ETFs का मतलब होता है exchange traded funds. So sometimes we want to invest in a lot of stocks and we want to diversify our portfolio. हमको diversify करना होता है. हमारे पास अगर X अमाउंट ऑफ मनी है, तो हमको ऐसा नहीं कि हम एक ही स्टॉक में उसको डाल दें, हमको ऐसा नहीं करना है. हमको अ लॉट ऑफ स्टॉक्स वी वांट टू डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो एंड दिस इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन. बिकॉज अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो भी, अगर दूसरी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो भी हमको प्रॉफिट ही होगा. अगर हमने अकेला हमारा सारा एक्स अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, सो विल बी इन अ लॉस. बट अगर हमने डाइवर्सिफाई किया दैन वी आर ऑलवेज इन द प्रॉफिट. सो या दिस इज व्हाट द पर्क ऑफ डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो इज. एंड अगर आपको इसको करना है, डाइवर्सिफाई करना है अपने पोर्टफोलियो को, सो
म्यूचुअल फंड्स एंड ETFs कम्स इन हैंड. ETFs का मतलब होता है, एज आई टोल्ड यू, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड. ETFs आर लाइक अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स. इसके अंदर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्टॉक्स, जैसे कि निफ्टी बीज है. सो निफ्टी बीज का मतलब है निफ्टी के जो भी शेयर्स है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग द निफ्टी बीज विच इज़ द ETF ऑफ निफ्टी. सो या दैट इज़ अनदर वे बाय विच यू कैन अर्न मनी. आपको अगर अपना वेल्थ क्रिएशन करना है, सो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जा सकते हो, आप SIPs करवा सकते हो, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एंड बाय दैट ऑल्सो यू कैन क्रिएट वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड ऑल्सो यू कैन इन्वेस्ट इन ETFs एज वेल. ETF के ऊपर आई थिंक आई कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ मोर कॉन्टेंट. मैं एक अलग वीडियो बना सकती हूँ ऑन ETF. लेट मी नो इन द कॉमेंट्स अगर आपको ETF के ऊपर अलग वीडियो चाहिए. आई विल डेफिनेटली मेक इट. एंड या नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ द फिफ्थ वे एंड द लास्ट वे विच इज़ कॉल्ड एज डेरिवेटिव ट्रेडिंग. डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, these are called derivatives. These are not like ये खुद की इनकी वैल्यू नहीं है, बट ये अपनी वैल्यू किसी और से डिराइव कर रहे हैं, इसलिए उसको डेरिवेटिव बोलते हैं. आपने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, आपने फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा. सो दिस इज़ व्हाट डेरिवेटिव ट्रेडिंग मीन्स लाइक. एंड अब मैं एक और सीरीज़ क्रिएट करने वाली हूँ ऑन माई चैनल विच इज़ ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर सीरीज़. आई एम लर्निंग अबाउट इट एंड मैं उसके ऊपर भी एक सीरीज़ क्रिएट करने वाली हूँ. सो दिस इज़ द फिफ्थ वे. आप ऑप्शंस ट्रेडिंग से भी पैसा कमा सकते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग से भी पैसा कमा सकते हो, बट माइंड यू दैट इट इज़ वेरी रिस्की एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नॉलेज एज वेल. So you need to have the proper knowledge and then only enter into the derivative market, because it is quite risky and the chances of you making money is a little bit low if you don't have the right knowledge and right skills. So yeah, these are the 5 ways by which you can create wealth and for money from stock market. So first one being stock trading, second one being long term investing, third one being dividend income, fourth one being mutual funds and ETFs, and then fifth लास्ट डेरिवेटिव ट्रेडिंग से भी आप पैसा कमा सकते हो. सो एंड या दैट इज अबाउट इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल हियर. अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व इट. अगर मैंने कोई मिस्टेक की है तो मुझे कमेंट्स में जरूर करेक्ट कर देना. एंड या आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, एंड दिस इज हिमांगी विशिंग यू अ ग्रेट डे.